दिल की धड़कनों के बढ़ने के कई कारण होते हैं, जिनमें से एक कारण एसवीडी यानी कि सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया भी होता है, जिसमें आम धड़कनों के मुकाबले दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। ऐसा दिल के ऊपर के चैम्बर के अनियमित धड़कने से होता है। युवाओं में ये बहुत ही आम हो चुका है। डिप्रेशन और थकान के कारण इस तरीके की परेशानी देखने को मिलती है, लेकिन घबराना नहीं चाहिए। इसी पर ज़्यादा जानकारी हमें दी कार्डियोलॉजिस्ट ने। देखिए, इसके कुछ कारण हैं। एक तो बिनाइन कॉजेज़ हैं, मतलब कि बहुत चिंता करने का विषय नहीं है। उसमें कई बार स्ट्रेस की वजह से भी ख़ासकर यंग पेशेंट्स में हो सकता है। हम ईसीजी करते हैं तो उसमें कुछ ऐसा निकलता नहीं है, और इको करके देखते हैं उसमें भी हार्ट नॉर्मल निकलता है। बट कुछ केसेज़ में कुछ लोगों के ना हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल सप्लाई जैसे बोलेंगे अगर सिंपल भाषा में, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है। उनके हार्ट रेट बहुत फ़ास्ट बीट करते हैं, जैसे कि 200 तक जाते हैं। उसमें हमारे को ईसीजी देख के आगे फिर मतलब करना पड़ता है कि उसमें क्या इलाज करना है, या तो मेडिसिन से या फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन एक प्रोसीजर है, जिससे उस जो फोकस है उसको हम अबलेट करते हैं। ये सर किसी सदमे या फिर घबराहट की वजह से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है बढ़ जाता है? सदमे या घबराहट से बिल्कुल बढ़ सकता है, किसी भी स्ट्रेस से। कोई आदमी को मेंटल स्ट्रेस है या फिजिकल स्ट्रेस है, उसमें इवन फीवर है, जैसे किसी को डिहाइड्रेशन है, उसमें भी हार्ट रेट बढ़ सकता है। तो क्या ये ये हार्ट अटैक का संकेत भी हो सकता है? फास्ट हार्ट रेट, हाँ, हो सकता है बिल्कुल। कुछ लोगों को उस टाइम पे ऐसा भी लग सकता है कि उस टाइम पे हार्ट रेट बढ़ रहा है, हार्ट अटैक के टाइम। जी। जिस तरह से आर्टरीज में रुकावट होती है, कि ये भी एक कारण है इसके पीछे? हार्ट रेट फास्ट होने के बीच में, हम्म। जी हाँ, उसमें हार्ट अटैक में दोनों चीज़ें हो सकती हैं। हार्ट बीट स्लो भी हो सकती है, फास्ट भी हो सकती है, मतलब वो कोई रिलायबल क्राइटेरिया नहीं है इसका। उसमें ईसीजी करके ही पता चलेगा कि वो हार्ट अटैक का मतलब उसमें शुरू हो रहा है या कुछ और कॉज है। और क्या-क्या कॉजेज़ है हार्ट बीट तेज़ होने की बॉडी में? जी, थायराइड डिसऑर्डर है, जिनका थायराइड ज़्यादा की तरफ होता है, हाइपरथायराइड जो होते हैं उनमें हार्ट बीट फास्ट होती है। और जैसे कि मैंने बताया कि डिहाइड्रेशन है, पानी की कमी है, उसमें भी हो सकता है। किसी को फ़ीवर हो रहा है, किसी को वैसे कोई इंजरी हुई है, इन सब कारणों से आपका हार्ट रेट बढ़ सकता है। और एक हार्ट के ही कॉजेज़ हैं, जैसे मैंने बताया एसवीटी बोलते हैं, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डियाज़ हैं, एट्रियल फिब्रिलेशन है, जिसमें हार्ट का जो ऊपर का चैम्बर है वो अनियमित तरह से धड़कता है, उसमें भी ऐसे हार्ट रेट मतलब बढ़ सकता है। तो ये सब चीज़ें ईसीजी करके ही डिफ़ाइन होती हैं। आगे इनके लिए स्पेशल स्टडी एक ईपीएस बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी स्टडी, उसमें हम डिफ़ाइन कर सकते हैं उन केसेज़ में जो एसवीटी वगैरह है कि कहाँ से फ़ोकस आ रहा है और उसका क्या इलाज करना है। कई बार लोग क्या होते हैं, इन तमाम सिम्टम्स को इग्नोर करते रहते हैं। जी। तो किस तरह से इसको आप देखते हैं कि इसे इग्नोर करना गलत है, खतरनाक हो सकता है? जी, हमेशा सिम्पटम्स को इग्नोर करना तो हमेशा ही गलत होता है। हमेशा एक बार तो आपको डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। आपकी सिंपल एक टेस्ट है ईसीजी, उसमें कई चीज़ें डिफ़ाइन हो जाती हैं। अगर उसमें कुछ नहीं आता तो फिर हम आगे के टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन एक बेसिक ईसीजी तो रिक्वायर्ड है ऐसे केसेज़ में।